नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। दोस्तों, मैं इसमें मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की इस राजधानी के जनपद बाराबंकी अंतर्गत विकास खंड देवा के ग्राम पंचायत हर्रई में। यहां हमने देखा कि कुछ लोगों की स्थिति बद से बदतर है। ना रहने का ठिकाना है, ना सर पे छत है। जैसा कि 75 साल पूरे होने पे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि हमारे देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके सर के ऊपर छत न हो, लेकिन शायद प्रधानमंत्री जी के इस दावे को खोखला करने के लिए जो ब्लॉक स्तर के कर्मचारी अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं और उनके इस मिशन पर पलीता लगाने का काम करते हैं। आज हम आकर के इस हर्रई गांव में देखा तो यहाँ के रहने वाले यशवंत सिंह गौतम पुत्र मथुरा प्रसाद, इनके रहने के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात के महीने में बरसाती के पन्नी तान कर रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका कोई आय का स्रोत भी नहीं है। बकरियां पाल करके इसी तरीके से भरण पोषण का काम करते हैं। ये बड़ी दयनीय स्थिति है जहां हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाने वाला है। वहीं बाराबंकी जनपद का विकास खंड देवा ऐसा है कि यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी केवल आँख मूंद करके काम कर रहे हैं। शायद इसके पीछे चाहे लेन देन की बात हो कि गरीब पैसा देने में असमर्थ रहते हैं, इसीलिए इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, या फिर ये कहा जाए कि जो ग्राम प्रधान के वोटर और सपोर्टर होते हैं कि उनको ही विकास का ध्यान दिया जाता है, उनको ही सुविधाएं दी जाती है। पूरा माजरा क्या है अभी हम पूछते हैं इस पीड़ित परिवार से जिसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। यशवंत कुमार जी, यूपी राजधानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बताइए, आप झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, फिर बरसाती में रह रहे हैं, क्या आपको भारत सरकार के द्वारा कोई सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है? कोई साहब अभी तक हमको नया आवास उपलब्ध कराया गया साहब, जबकि 6 नंबर पर नाम सर जी है। अपने प्रार्थना पत्र दे दिया माननीय मुख्यमंत्री हुआ जनता दर्शन साहब, माननीय यहाँ DM साहब के यहाँ और BDO साहब के यहाँ। BDO साहब पास गए साहब तो हमसे कहते हैं और बात को लेकर प्रधान की बात लेकर और माननीय ग्राम विकास अधिकारी सुरेश रतन द्वारा हमसे 20,000 रुपया मांगा जा रहा साहब। अब 20,000 रुपया दी उनका तो आवास तुरंत ही मिल जाए साहब। कहा थे पात्रता सूची में नाम आपका नहीं है साहब। और हम 5-6 लोगों परिवार साहब, गरीब आदमी, कोई तरह से परिवार चाहे जाओ, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अगर गल्ला साहब ना मिले हमका 20 किलो तो हम खाए बद बच्चे मर जाए भूखल साहब। तो जब यहाँ पे जांच करने के लिए लोग आते हैं तो क्या करते हैं साहब? जांच कराए आवत हैं। पूर्व में साहब हमारे ससुर के जो हैं बुधराम, उनके भाई का आवास 97-98 का बना है, जो कि साहब जो आवत है जांच करें हमने झोपड़ी के घुस जाते दूसरे घर में मकान साहब, उनकी प्लेट भी लगी है। 20,000 लागत के आवास है उस समय का साहब। और इसलिए वह हम साहब रोक देते। हमारे गांव के 4 मुसलमान साहब हैं और हिंदू हो के हमका 4 लोग खाई मुसलमान सतावत हैं साहब, क्योंकि चुनाव जो प्रधान हमारे गांव का है गया प्रसाद गौतम, तो साहब जो मुसलमान के जरिए से जीता है, तो जितना मुसलमान साहब वो कहाँ थे उतने वो काम ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव करते थे। कहते साहब बस बात 20,000 रुपये खाई, 20,000 रुपया का दे दिया आज गिन के, तो कही दिया बस। अब बहुत सता संजा सुबह साहब आज देर में आ जाए, कहा दोपहर साहब आ जाए गाड़ी लेके, जब वो मौका मिल जाए सत्ती साहब हमारे घर का आ जाए 70 ग्राम का अधिकारी देवा मिला। आप जो आप कार्रवाई करते हैं तो किसी तरह कोई धमकी नहीं दी जा रही? धमकी का साहब है हमारे जब साहब दी थे अब कोई प्रार्थना पत्र साहब, तो खंड विकास अधिकारी द्वारा बताया जाए, जो मैडम ब्लॉक की आई हैं उसने कहा है साहब कि आप वो ज़्यादा है साहब तो चुनाव लड़ जाओ। मैडम कहती हमारे एक गरीब आदमी गौतम हो के हम अपमान करते हैं, चुनाव लेके अपमान है तो सर जी अपमान करते आप निंदा होते और दलित की कहूँ सुनो ही नहीं साहब ये सरकार में। आप जरा अपनी पत्नी से बात कराइए। चलिए। आपका क्या नाम है? कृष्णा देवी सर। नमस्ते सर। बताइए, जो कॉलोनी आपको नहीं मिल रही अब तक जी, इन बच्चों को लेकर के यहाँ रहने में क्या परेशानी हो रही है? हम सर तरह तरह की परेशानी झेल रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं, बारिश में गिर पड़ते हैं, लैट्रिन नहीं जा पाते हैं, इनको पता नहीं किस तरह से हम बहुत परेशानी से झेल करके और बच्चों को पालन पोषण करते हैं। इसके अंदर कीड़े मकोड़े भी निकलते होंगे? सांप निकलता। उस समय हम एक प्रार्थना पत्र SDM साहब को देने गई, उस दिन शाम को आई तो इससे भी देर में आई। इतने बेमता निकले कि रात में बच्चा नहीं सोया, इतनी परेशानी हुई हमें। सांप निकलते हैं, बच्चे देख लेते हैं शाम को तो तखत पर ही लेटे रहते हैं, उतरते नहीं, खाना खाते नहीं, ऐसे लेट जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, ये है सबका विकास। ये यशवंत गौतम जी हैं
जिनके घर की औकात देख लीजिए, देश की आज़ादी के 77 साल भी ये स्थिति है। मैं ज़रा अंदर इसके घर को दिखाता हूँ। ये इनकी स्थिति है, दूसरे की दीवार के सहारे रखे हुए एक झोपड़ी सी, चूँकि इसमें फूस भी नहीं पूरी तरीके से है, और ये किसी तरीके के साथ रो करके अपने बच्चों को मात्र इसी तख़्त के ऊपर रह करके, अब ये चाहे इनका बंगला समझिए, चाहे डाक बंगलिया समझिए, और चाहे इनकी हवेली समझिए। दोस्तों, जब देवा ब्लॉक के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ देखने आते हैं तो उनको जो भी देखते हैं वो जो झोपड़पट्टी है वो हवेली ही नज़र आती है। यही कारण है कि पात्रता के नाम पे इनको केवल ठेंगा दिखाया जाता है और इनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। दोस्तों, मैं शासन प्रशासन के इस चैनल के माध्यम से इस बात की जानकारी देना चाहूँगा कि मौके पे आकर के इनको देखें, इन गरीब परिवार को रहने का ठिकाना दिया जाए। अगर इस तरीके का खिलवाड़ इन गरीबों के साथ किया जाएगा, जातवादी भावना के साथ में इन लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, तो दोस्तों बाबा जी का जो सबका साथ और सबका विकास का ये वादा है तो पूरी तरीके से खोखला होगा। और योगी महाराज जी को चाहिए कि जो ये संबंधित अधिकारी और कर्मचारी हैं जो इन गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और ज़िला प्रशासन को इस बात के नोटिस करे कि जितने भी लोग गरीबों को परेशान कर रहे हैं और पैसे के लेन देन के नाम पे या चुनावी रंजिश के नाम पर इन लोगों को आवाज़ से वंचित रखे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इस पीड़ित परिवार को, नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर के बरसात में कीड़े मकोड़े के बीच में रह रहे हैं, इनको आसियाने की व्यवस्था कराई जाए। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।